मॉम मेरी धूप मिट गई। अब पिंकी बेटा मुझे तुमसे बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट मसाले वाली चाय भी बनाकर लाई हूँ, तो क्या तुम अपनी मम्मी के साथ आराम से बैठकर बात कर चला चला गाड़ी चला। ठीक है मॉम, अंदर चला आ गाड़ी। जाओ। Yes, ये हुई ना बात। चला गाड़ी। मैं और तुम्हारे पापा काम की वजह से बहुत टेंशन में थे, इसलिए तुम अपने पापा की बात का पूरा चला मत गाड़ी। लगाना बेटा। हाँ ये बात तो ठीक है कि उन्हें तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए चला। पर अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ तो हुआ। पर अब प्लीज पिंकी बेटा तुम हमें माफ कर दो, हम आगे से तुम्हारे ऊपर कभी नहीं चिल्लाएंगे, प्रॉमिस बेटा। मॉम आपको पता है ना कि मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था, आपने खाना अच्छा नहीं बनाया है। मैं तो बस इतना कहना चाहती थी कि उस छुट्टी में से मुझे पता चलाना है रे। बेटा कि तुम्हारा मुझे हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा चलो तुम इन सब बातों को भूल जाओ और अपनी चाय एंजॉय करो और इसके बाद आराम करो। तुम्हें पता है वो ना नहीं बेटा, चला मैं रही। तुमसे कितना वो प्यार देख। करती हूँ और तुम्हें पता है ओह। कर देती हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं नहीं मॉम प्लीज ऐसी बातें मत ऐसी करो। चलाए गाड़ी। डरा रहे हो। ऐसी चलाए गाड़ी। डरा रही हो विक्की, ये सच है। हैं? ऐसी चलाए गाड़ी। जरूरत नहीं है, जितना कम इसे पता हैं? हो इसके लिए उतना ही बेहतर है। डैड क्या कैसी बातें कर ऐसी रहे हो? चलाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, क्वीन चाहती है कि अब हम इसको ठिकाने लगा दें, पर अफसोस अभी हम इधर, ऐसा इधर। नहीं कर सकते। खैर जल्दी से मुझे वो टेप दो, मुझे इसका मुंह बंद करना होगा वरना ये पूरे टाइम चला इधर से गाड़ी। सर्कस कर देगी। इधर लाओ अपना चला, हाथ, और चला। ज्यादा चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं चला। प्लीज ऐसा मत करो मॉम डैड, ये आप दोनों का अचानक से क्या हो गया? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। चुप करो तुम, हमने तुम्हें बताया ना कि हम दोनों तुम्हारे मॉम डैड नहीं है। हाँ इसलिए चला। हमें मॉम डैड कहना बंद करो, समझी? नहीं चला 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 चला। इधर चला। मैं अंदर आ सकता हूँ ना? हाँ इधर 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 बाप रे बाप, तुम्हारी बैल्कनी पर चढ़ना इधर। बहुत ज्यादा मुश्किल था मिंकी। खैर तुम मुझे ये बताओ कि तुम गेम नाइट के लिए रेडी हो या ये। नहीं? हाँ? ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है मिंकी? तुम ठीक तो हो ना? ये बहुत लंबी कहानी है सैम, तुम पहले जल्दी से मेरा हाथ खोलो। हाँ मिंकी खोलता हूँ। ये। हो गया, अब तुम फ्री हो मिंकी। थैंक यू सो मच सैम। और तुम मुझे ये बताओ कि आखिर उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ सैम मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। वो हुआ यूं कि मुझे सब कुछ पता चल गया है सैम। ये लोग जो इतने सालों से मेरे मॉम डैड होने का नाटक कर रहे थे वो असल में मेरे असली माँ बाप है ही नहीं। सैम, अरे। मुझे लगता है कि इन सब बातों के पीछे तुम्हारा एक म्यूजिक प्रिंसेस होने का कोई ना कोई राज तो जरूर छुपा है। हाँ हो सकता है शायद, लेकिन सैम तुम्हें पता है वो लोग किसी जादुई किताब के बारे में चलती हुई गाड़ी में देखो क्या कर रहा है। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब उस जादुई किताब के अंदर ही मिलेंगे, इसलिए हमें उनके पापा आने से पहले जल्दी से जाकर उस जादुई किताब को ढूंढना ही होगा वरना बटन भी देख रहा है, बटन देख रहा है, बटन। मैं तो यहाँ मिंकी से ही मिलने आया था। वो क्या है ना कि आज शाम को हमारा जीटी बाइक ओए। था, इसलिए मैं यहाँ पर उसके साथ गेम खेलने आया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये किताब छीनने की? वो किताब मुझे वापस करो अभी के अभी। सैम भागो यहाँ से। लगता है अभी तो मुझसे बच गए हैं, पर ओह माय गॉड तुम्हारी मॉम का ये रूप मैंने आज पहली बार देखा मिंकी। वो कितनी रूडली बात कर रही है ना? वो मेरी मॉम नहीं है सैम। ओह हाँ सॉरी। ओके अब तुम जल्दी से मुझे अपना फोन दो ताकि मैं पुलिस को कॉल कर सकूँ, इससे पहले कि वो लोग हमें फिर से ढूंढ लें। हाँ देता हूँ। मिंकी वो क्या है ना, कैसे चला रहा है? रहने वाला था ना, इसलिए मैंने अपना फोन चार्ज ही नहीं किया था, ये सोचकर कि मैं तुम्हारे घर पर ही अपना फोन चार्ज कर लूंगा। अब इसकी बैटरी खत्म हो गई है। ओह माय गॉड सैम, तुमने कितनी अच्छी न्यूज़ दी है ना मुझे। हाँ अब और कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमें ध्रुव की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं इसे खोज रही हूँ। Killing your vibe? Spend half of your disaster with Matrix Medicine. Same great formula. इधर से चला, इधर से। With amino acid and shea butter, depart crisp for 4 days. Used by over 1 lakh hairstylists, Mega Smooth only from Matrix. Now also available in sulfate free. इधर ये देख। तुमने बुलाया और मैं चली आई। मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? ये पूछो जो भी पूछना है, मेरे पास तुम्हारे सारे सवाल का जवाब है। मैं इससे क्या पूछूं? एले एले ओ मुझे जानना है कि वो प्रिंसेस लापता हो गई थी, क्या वो प्रिंसेस? मैं तुम्हारे द्वारा पूछे गए सारे सवालों के जवाब है मेरे पास। इन सवालों के जवाबों की एक झलक देखने के लिए इस किताब पर 2 बार टैप करो। कम ऑन सैम, जल्दी से मेरे साथ इस बुक पर 2 बार टैप करो। मिंकी पर मुझे
मुझे लगता है कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तो क्या तुम श्योर हो कि मैं ओह। आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम भी उन सवालों के जवाब चाहने के उतने ही हकदार हो जितनी कि मैं। अब चलो जल्दी से इस बुक पर अच्छा ला। फोकस करो। अच्छा ठीक है बेटी। ओके सो रेडी। हाँ ओके 1 2। एक समय की बात है, पर ये बात इतनी पुरानी नहीं है। एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा रानी को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी और बहुत जल्द उसकी ये इच्छा भी पूरी हो गई थी। लेकिन एक दिन आया जब अचानक से रानी बीमार हो गई और पूरे राज्य में मानो जैसे तबाही मच गई, क्योंकि उनके राजा की भी तबीयत बहुत खराब हो गई। समय बीता और कुछ समय बाद राजा की पत्नी चला। तभी राजा ने एक फैसला लिया। उन्हें अच्छे से पता था कि अब उन्हें क्या करना है। उन्हें अपने लिए एक नई रानी और अपनी नई पत्नी के एक माँ की तलाश थी और उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। जल्द ही राजा को उसकी दूसरी रानी मिल गई और ये दूसरी रानी राजा की बेटी के साथ जल्दी भूल गई और उसने अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी। लेकिन असल में बात तो कुछ और ही थी, क्योंकि ये सब उस नई रानी का सिर्फ दिखावा था। समय बीता और एक बार जब वो क्वीन बन गई तो वो राजा की बेटी को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, जिसके चलते उसने राजा के ही महल के सिपाहियों को पैसे दिए और उससे कहा कि आधी रात होते ही उस बच्ची को राज्य से कहीं दूर लेकर जाए। कुछ ही चला। समय में राजा को सब कुछ चला। पता चल गया। लेकिन जब तक राजा को पता चला कि रानी ने क्या किया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर रानी ने राजा के ऊपर ऐसा जादू किया जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को पूरी तरह से भूल गए और उस रानी ने राजा को पूरी तरह से अपने वश में